खबर ही इतनी बड़ी है, खबर इतनी ब्रेकिंग न्यूज है कि इसी वक्त इसी लम्हे आप तक ये खबर पहुंचाना जरूरी। इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि शायद मैं अल्फाज में बयान ना कर सकूं। ट्रंप के ब्रिलियंट मूव की जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है पीओके के ऊपर, में मजा आ जाएगा आपको इस बंदे के ब्रिलियंट दिमाग के ऊपर। इसका दिमाग नहीं है, इसकी टीम का दिमाग है। ये कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींद उड़ जाएगी। एक मैप बड़ी चर्चा में आ गया है और वो मैप कहीं और का नहीं है साथियों, भारत का मैप है। अब भारत का मैप चर्चा में क्यों आया? अमेरिका ने भारत का एक नक्शा जारी किया है जिसमें पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान सबको भारत में दिखाया है। वो नंगा हो गया पाकिस्तान। आज लोग खुद कह रहे हैं पाकिस्तान से आजादी चाहिए। आखिर ये हुआ क्या है? पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ है। अमेरिका इशारा कर रहा है भारत को कि भाई तुम्हारे ही हिस्से जो कब्जे करके बैठे हैं पाकिस्तान वाले, उसको ले लो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद। वो टेस्टिमनी है भारत की सफारतकारी की कामयाबी की। कभी यूएई वाले आ जाते हैं तो कभी वहाँ पे G7, कभी G8, कभी G9, कभी G10, पता नहीं कौन कौन से जो है वो उसके इवेंट्स वहाँ पे कराते रहते हैं। ऐसे में जब हमारे कश्मीरी वहाँ देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा मजाक लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने यहाँ पे। इसलिए हमारे कश्मीर में तो जी इंटरनेट भी ठीक नहीं चलता। भारत देखिए शुरू से ये मानता है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, अटूट हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है। अब भारत की इस बात पर अमेरिका ने भी अपनी मोहर लगा दी है। हमारे कश्मीर में तो जी अगर मोबाइल सर्विस है तो वो भी खराब चलती है। मैं खुद गई हूँ, मैं ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसा नहीं मुझे किसी ने कहा है। आप तरजीहात देख लें कि दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब क्या हुआ है जरा मैं आपको बताता हूं तो आपको पता चलेगा कि ये कितने गलीज लोग हैं। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर आई है भारत के लिए। अमेरिका ने अपना आधिकारिक मैप जारी किया है जिसमें पूरा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पोके और अक्साई चिन साफ भारत का हिस्सा दिखाया गया है। अब तक जो देश पोके को डिस्प्यूटेड बोलकर बचते थे, वहीं आज की सुपर पावर अमेरिका भारत के मैप को पूरी तरह मान्यता देता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, ये कूटनीतिक थप्पड़ है पाकिस्तान के मुंह पर, जो सालों से पोके पर अपना कब्जा जायज ठहराने की कोशिश करता आया है। अमेरिका का ये कदम साफ संदेश देता है कि ग्लोबल स्तर पर भारत की बात सुनी जा रही है और पाकिस्तान की कश्मीर वाली राजनीति अब इंटरनेशनल मंच पर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ भारत आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ये मैप इमेज की सबसे बड़ी हार है। तो बताइए आपको क्या लगता है, ये सिर्फ शुरुआत है या आने वाले समय में पोके पर भारत का दावा और ज्यादा मजबूत होने वाला है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर उनके चेहरे पढ़ने की कोशिश करें, परेशानी जैसे लॉस्ट हैं, सूख गए हैं, बिल्कुल खाने को नहीं है, तो जाहिर है पाकिस्तान के ये हालात है तो हम तो पाकिस्तान के आगे से गुलाम हैं, हम तो उनकी कॉलोनी है, तो हमारे तो हालात फिर बिल्कुल ही जीरो पे होंगे ना। सिक्योरिटी जोन का मतलब है उसमें से कुछ पार्ट आपने लिया और वहां पर आप डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स ये सारे बनाएंगे। सपोजिंग आपने वो 30 किलोमीटर का एरिया है उसमें से 5 ले लिया और जो 5 किलोमीटर का एरिया है वहां से सारे वहां पे जो पीओके के लोग हैं उनको बोला बाहर निकलो, ये हमारा एरिया है, गो आउट। जैसे वैसे जैसे गाजा के लोगों को मार मार के उनको पूरा डिस्ट्रक्शन किया, पूरा समतल कर दी जगह को और उनको एक कोने में लाके खड़ा कर दिया, वैसे ही भारत भी अब करने वाला है। मुनीर को ऐसे नहीं लेकर आए और इन लोगों को बसाया जाएगा वहां से निकालकर पाकिस्तान के अंदर। ये मुनीर करेगा हमारे लिए, अब देखते जाइए। और उसके बाद वहां पर डेवलपमेंट का काम, जो एरिया हमने अपने कब्जे में कर लिया, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एयरपोर्ट्स, वो सब कुछ बनाया जाएगा ताकि जो दूसरे बाकी का जो 20-25 किलोमीटर का एरिया पीओके का उनके पास में है, वहां के सिविलियंस वो देखें कि भाई अगर भारत के साथ रहते हैं तो डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के साथ रहते हैं तो सेकंड ग्रेड नहीं थर्ड ग्रेड सिटीजन की तरह रहना पड़ेगा और उनकी मिलिट्री के डंडे खाने पड़ेंगे। यानी कि आपको फैक्ट्स ग्राउंड के ऊपर बनाने पड़ेंगे एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन कश्मीर। कई बार कई एनालिस्ट बोल देते हैं यार इतना इन्वेस्टमेंट हमने कश्मीर में किया, वो तो अभी भी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ओनली फॉर सम टाइम। आज पीओके के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जो भारत के अंदर कश्मीर में डेवलपमेंट है हमें भी वही चाहिए एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ऑफरिंग टू पीओके। जब अगला युद्ध होगा जरूर और हमारी बाउंड्री एक्सपैंड भी करेगी और मैं पहले बोल रहा हूं पूरा पीओके नहीं आएगा, थोड़ा सा पार्ट आएगा। वहां से जो वहां पे कॉकरोच होंगे उन्हें निकलो, हमें गंदगी नहीं चाहिए और वहां पे जितनी गंदगी है उसको साफ करने के बाद वहां पर डेवलपमेंट दिखाई जाएगी, वैसे ही जैसे गाजा के अंदर अभी प्लान बनाया है। सिक्योर बॉर्डर किया जाएगा, बफर जोन बनाया जाएगा, वहां पे जगह को खाली किया जाएगा, डेवलपमेंट दिखाई जाएगी और यही पॉलिसी बांग्लादेश के साथ भी होने वाली है। आप देखते रहिए।
सेम पॉलिसी जो गाजा की है, वही पीओके, वही बांग्लादेश, और अपने पूरे रीजन को प्रॉस्परस बनाने के लिए, ताकि यहां पर इनस्टेबिलिटी जो पड़ी हुई है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। क्योंकि ट्रंप का जो गाजा का प्लान है वो आपको लगेगा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि 20 लाख लोग थे, उनको घरों से बाहर निकाल दिया। तो जब कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को बाहर निकाला था तब तो किसी ने बोला नहीं, लेकिन ये 20 लाख वहां पे बैठे हैं, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। डिस्प्लेस नहीं किया जा रहा, उनसे अपनी ही जमीन इजराइल खाली करवा रहा है, क्योंकि इनको तो सब जगह पे कब्जा चाहिए बिना किसी काम किए। आपको लगेगा बड़ी ब्रूटल पॉलिसी है ट्रंप की, बट इफेक्टिव है। इससे मिलिट्री का कंट्रोल आ गया, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स आ गए, जियोपॉलिटिकल चेस आपने खेल दी, आपने वहां प्रॉब्लम जो परमानेंट प्रॉब्लम थी उसको परमानेंटली सॉल्व भी कर दिया। और ये वो प्लेबुक है जो भारत को प्रोवाइड की जा रही है। अब आप सोच के देखिए, अब हमारे पास चॉइस है कि या तो हम जो पुरानी डिप्लोमेटिक का डांस है हम करते जा रहे हैं। कभी पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस ने गाली निकाल दी, कभी कहीं जाके बोल दिया कि पाकिस्तान तो ये एक उग्रवादी कंट्री है। हम एडवर्टाइज करें कि इन्होंने हमारी जमीन को कब्जा किया हुआ है, एडवर्टाइज। लेकिन जो हमारे सीडीएस हैं रिसेंटली, उन्होंने क्या बोला? लैंड इज द ओनली करेंसी फॉर विक्ट्री। यानी कि आज पाकिस्तान जब ये बोलता है कि उन्होंने युद्ध जीते हैं, उसका रीजन है, वो कहता है जमीन तो हमारे कब्जे में है, जिसने जमीन कब्जे में करी वो युद्ध जीत गया। बात भी सही है, लैंड इज द ओनली करेंसी फॉर विक्ट्री। अब चॉइस हमारी है, या तो हम पुराना 78 ईयर्स पुराना जो सिस्टम है कि कभी उन्होंने युद्ध किया, हमने युद्ध कर लिया, कभी उन्होंने उग्रवादियों का अटैक करवाया, हमने भी अटैक कर दिया। एक तो वो चॉइस है हमारे पास। दूसरा है जो आज डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, अब बफर जोन बना दीजिए। पीओके एक बफर जोन है, आहिस्ता आहिस्ता उसको लेते जाइए, जैसे इजराइल ने गाजा को लिया, चप्पा चप्पा करके, चप्पा चप्पा, एक गाना भी था, चप्पा चप्पा अपने लिया, बाहर निकाला, इनको सफाई करी और उनको मॉडल दिखाया डेवलपमेंट का। ये है तरीका। जो गाजा में हो रहा है वही पीओके में होगा, और वही, मार्क माई वर्ड्स, बांग्लादेश के अंदर भी वही होगा। अंजू जी बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान के लिए 2-2 झटके हैं, और जितनी भी इन्होंने चापलूसी की है ट्रंप की, आसिम मुनीर फ्रॉड मार्शल ने और उसके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, वो अल्टीमेटली देखिए सच्चाई सामने आती है। और चमचागिरी जो करता है वो दूसरे को दिखता है कि एक इसकी औकात क्या है। इनफैक्ट ये जो नक्शा इशू किया है जॉइंट स्टेटमेंट में, और ये तो मुझे लगता है भारत की तरफ एक इशारा है कि मैं तो दुनिया भर में कब्जे कर रहा हूँ। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, पता नहीं क्या क्या, कनाडा और सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी है वो हमारा है, तो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो वो कह रहे हैं भारत को कि पीओजेके तो आप ही का है, आप इसको क्यों नहीं, ये तो लीगली तो हमारा ही है ना। पेपर वर्क अगर आप देखें, महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, उसके मुताबिक तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत का ही है ना। और ये तो नेहरू जी की कितनी गलतियां लिस्ट करें कि वो यूएन चले गए, वरना इसकी नौबत ही नहीं थी। और दूसरा रोल नेहरू जी ने जो प्ले किया, शेख अब्दुल्ला को कहा कि जो फोर्सेस हैं उनके इशारे पे उनको उड़ी में रोक दिया गया, वरना भारत की सेना जो है उस वक्त 47 जब ये इनको जब कव्वाली आए थे, इनको पीछे धकेलने में उन्होंने पूरा उड़ी तक ले गए थे। उसके बाद उनको आदेश का इंतजार करते रहे कई महीने, जो नेहरू जी ने दिया नहीं, और उनको कहा कि शेख अब्दुल्ला आपके वहां के लोकल कमांडर हैं, उनसे आदेश लीजिए। शेख अब्दुल्ला कभी चाहते नहीं थे पीओजेके जो है और गिलगित बाल्टिस्तान उन जम्मू कश्मीर का हिस्सा बने, बिकॉज वो रिप्रेजेंट करते थे बेसिकली सुन्नी मेजॉरिटी मुस्लिम जो कश्मीर घाटी में है, और जो पीओजेके के कश्मीरी स्पीकिंग लोग जो है